नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संकल्प अध्ययन क्लासेस बुलंदशहर में। आप सभी अच्छे से जान चुके हो, जैसा थंबनेल में आप देख पा रहे हो, सिर्फ एक ही क्लास में इंग्लिश टाइपिंग सीखें। कैसे सीखेंगे? तो यहाँ पर वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रिक नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करते करते आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। एक दिन में मैं ये बता देता हूँ कि आपको एक दिन में पूरी की अच्छे से याद हो जानी है। कैसे करना है, क्या करना है, चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर कुर्ती देव। मैंने आपको सिखा दी है कुर्ती देव हिंदी में, और आप उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखिए, यहाँ देखिए आप इसमें, ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पर इंग्लिश में ध्यान रखिए, ये मिडिल की है, जिसको होम की भी आप बोल देते हो। ये से अपर की होती है और ये लोअर की। ठीक है, मैं बोलता भी चलूँगा आपको अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं। तो ASDFGH JK L वाली जो ये की है, ये मिडिल की है, होम की भी कहते हैं। और QWERTYUIOP जिस पर लिखे हुए हैं, ये अपर की है। और जो ZXCVBN M ये लिखे हुए हैं, ये लोअर की है। अब आपको की समझ में आ गई अच्छे से कौन सी क्या की है। हाथ का ध्यान रखिए, हिंदी जिन्होंने अब तक क्लास की है उनको पता है अच्छे से कि हिंदी टाइपिंग में क्या होगा। तो हिंदी में जो हाथ होता है हमारा, जो ये लेफ्ट हैंड है मेरा, ये राइट हैंड है, आपके भी लेफ्ट और राइट हैं। तो यहाँ पर देखिए, जी पर रखते थे हम हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में कहाँ से? एफ से। जो इंडेक्स फिंगर है एफ पर रखोगे लेफ्ट हैंड की, और राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है इसको रखोगे जे पर, बस यहाँ पर। और बाकी फिंगर पीछे चली जाएंगी। इसकी जो लिटिल फिंगर है वो ए पर आएगी, और फिर मिडिल फिंगर, सॉरी, ये रिंग फिंगर लेफ्ट हैंड की एस पर आएगी, और फिर ये डी पर आएगी मिडिल फिंगर, और ये किस पर आएगी? एफ पर आएगी, जी को भी संभालेगी इसी तरीके से। अब देखिए कैसे कैसे क्या करना है। थोड़ा सा पहले, तो पहला जब आप करोगे तो हो सकता है कि आपका वन वर्ड से भी कम आपको मिले 1 मिनट में, लेकिन घबराना नहीं है। 1 घंटे 2 घंटे लग जाइए, बस आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा अच्छे से। अच्छे से किस याद हो जाएंगी अच्छे से। चलिए, यहाँ पर जी और एच खाली रहेंगे, आराम करो। ये इन पर जब जाना है, जब जरूरत पड़ेगी। तो कैसे? अब ABCD लिखते चलेंगे, ध्यान से सुनिए। चलिए, अब पूरा ABCD लिखेंगे। बस प्रैक्टिस किसकी करनी है? आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ABCD लाइन से लिखनी है। ध्यान रखिए, ABCD लाइन से लिखनी है। लिखवाते हैं कैसे लिखनी है, आपको भी समझ में आएगा। यहाँ देखिए कैसे आएगा, क्या आएगा, कब आएगा, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैं इसमें पूरी क्लास में बताने वाला हूँ, जो मिडिल की पर हमारा हाथ है, अभी मिडिल की चल रही है, जिसको होम की भी बोलते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड पर क्या है? लेफ्ट हैंड में सबसे पहले जो फिंगर रखी हुई है, जो इंडेक्स फिंगर है वो एफ पर रहेगी, और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर जे पर रहेगी। बस इतना ध्यान रखिए। और शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत करनी है हमको कहाँ से? जो कौन सी है? लिटिल फिंगर। अब देखिए, लिटिल फिंगर पर यहाँ मिड में क्या है? ए है। क्या है ये? क्या है? कीबोर्ड हटाओ इसे, इसको मैं हटा देता हूँ। अब एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिए, ये किस पर आएगी? जो लिटिल फिंगर हम दबाएंगे जब मिड में है, तो ए आएगा लिखकर। क्या आएगा? ए। और इसके बाद में अब बी लेकर आना है, तो हाथ को नीचे लेकर आना है। मैंने आपको बताया था कि जब आप हिंदी टाइपिंग करोगे तो आपका हाथ इस तरीके से चलेगा, लेकिन जब आप इंग्लिश टाइपिंग करोगे तो आपका हाथ इस तरीके से चलेगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे चलेगा। तो ये ए पर है, तो हल्का सा ही अंदर की तरफ को जाएगा, मतलब राइट हैंड की तरफ को झुकाव होगा इसका। और ये ए से जेड पर जाएगा, तो कहाँ? तो जो जेड पर जाएगा, तो ये हमारी कौन सी फिंगर आ गई? वो हाथ वहीं रहेगा। तो फिर यहाँ बी दबाएंगे। इससे आगे जो वी पर जाएगी हमारी कौन सी? इंडेक्स फिंगर। और इंडेक्स फिंगर से एक अगला पॉइंट बी आ जाएगा, तो बी फिर वापस ऊपर लेकर जाएंगे, वापस ऊपर लेकर जाएंगे। और या फिर आप यहीं रखोगे, तो यहाँ पर आपका जो कौन सा है, ये कौन सी फिंगर है आपकी? मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर लोअर कीज में सी आएगा। फिर इसी तरीके से वापस ऊपर लेकर जाओगे। इसके बाद में मिडिल फिंगर पर फिर डी आएगा। फिर मिडिल फिंगर को और ऊपर लेकर जाओगे अपर की में, और ऐसी मिडिल फिंगर से क्या आएगा? ई आएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर होम कीज पर आ जाओगे, और जो इंडेक्स फिंगर है लेफ्ट हैंड की, उससे एफ आएगा। और इसी तरीके से
जो इंडेक्स फिंगर है लेफ्ट हैंड की उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो जी आएगा, और फिर राइट हैंड क्या की जो इंडेक्स फिंगर है उससे को आगे बढ़ाओगे तो एच आएगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इसके बाद में आई लाने के लिए क्या करना होगा कि राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं, राइट हैंड की कौन सी फिंगर, मिडिल फिंगर को ऊपर लेकर जाओगे अपर कीज में, और यहाँ दबाओगे तो आई आएगा। और जे लाने के लिए राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को सीधे जहाँ पर है वहाँ जे पर तो है ही, तो जे आ जाएगा। और के मिडिल फिंगर से उसी पर के, तो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, और इसके बाद में एल का नंबर आएगा, तो राइट हैंड की जो रिंग फिंगर है उससे एल आएगा। बस आपको कीबोर्ड पर फिंगर रखनी है, नीचे कीबोर्ड को नहीं देखना, ये ध्यान रखिए, सिर्फ स्क्रीन को देखते चलिए, बाकी कुछ नहीं देखना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। इसके बाद में आपको फिर एम लाने के लिए फिर आपको ये राइट हैंड को कहाँ नीचे को घसीटते हुए ले जाना है। कैसे ले जाना है, तो आपको इस तरीके से लेके जाना है, कहाँ जो नंबर कीज होती है ना एक तरफ को, उसकी तरफ को हल्का सा झुकाव लेके इस तरीके से, तो ये यहाँ आएगा एम के ऊपर। तो यहाँ पर आप एक बार देख सकते हो, आपको प्रैक्टिस होगी तो आप समझ जाओगे। तो एम, तो हमारी इंडेक्स फिंगर को दबाना है, नीचे एम आएगा, फिर उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है लेफ्ट हैंड की तरफ को, तो इसके बाद में एन आएगा, फिर ऊपर ले जाओ वापस से। तो क्या हो गया, हम कहाँ तक गए, कहाँ तक आ गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। इसके बाद में ओ का नंबर आएगा, तो ओ किससे आएगा, जो अपर कीज हैं, अपर कीज में राइट हैंड को ऊपर को लेके जाओगे और यहाँ पर जो रिंग फिंगर है उससे ओ आएगा। फिर इसके बाद में जो लिटिल फिंगर है उसको ऊपर लेकर जाओगे तो उससे पी आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ऊपर। क्यू लेकर आना है तो लेफ्ट हैंड की कौन सी फिंगर, लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर को ऊपर लेकर जाओगे तो वह क्या लाएगा, क्यू। फिर आर को लेकर आना है तो आर के लाने के लिए जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की कौन सी फिंगर, लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है उसको डायरेक्ट ऊपर ले जाओगे तो आर आ जाएगा। एस लाने के लिए आपको वहीं रखना है होम कीज में, और जो कौन सी जो रिंग फिंगर है होम कीज पर रखी हुई लेफ्ट हैंड की, उससे एस आएगा। टी लाने के लिए ऊपर आप जहां आर था ऊपर गए और उसको थोड़ा सा किधर लेकर जाओगे, राइट हैंड की तरफ को लेकर जाओगे तो यहाँ टी आ जाएगा। ठीक है। फिर यू लाने के लिए आपको क्या करना है, तो यू लाने के लिए जो आपको राइट हैंड है, राइट हैंड को ऊपर ले जाना है अपर कीज में और सीधे डायरेक्ट ले जाना है, तो यहाँ पर यू आ जाएगा। ठीक है। अब वी लेकर आना है तो नीचे लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड को, और नीचे बिल्कुल नीचे उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, नीचे लेकर जाकर आपको कहाँ पर जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को प्रेस कर देना है तो वी आ जाएगा। फिर ऊपर वापस इसको ऐसे ले जाइए, और डब्लू लेकर आना है तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड की जो रिंग फिंगर है उसको अपर कीज पर लेकर जाना है सीधे डायरेक्ट ऐसे ही, बाकी को ऐसे ही रखना है, ऐसे लेके जाना तो डब्लू आ जाएगा। ठीक है। एक्स के लिए क्या करोगे, आप फिंगर्स को नीचे वाली लोअर कीज पर लेकर आओगे तो इसी तरीके से, और यहाँ पर आप कौन सा प्रेस करोगे, आप प्रेस करोगे रिंग फिंगर को, और रिंग फिंगर को प्रेस करोगे तो एक्स आ जाएगा। ठीक है। वाई लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो आपका राइट हैंड है जो जे पर रखा हुआ है, राइट हैंड में जो इंडेक्स फिंगर है उसको ऊपर लेकर जाना है, ऊपर लेकर जाना है, यू पर आएगा, ऊपर सीधे डायरेक्ट यू है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है तो वाई आ जाएगा। क्लियर है। जेड के लिए आपको जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को नीचे लेकर जाना है और जो लिटिल फिंगर जिस पर आ रही है उसको दबा देना है, जेड आ जाएगा। इस तरीके से आप एक नहीं दो नहीं, कम से कम 100 बार इनको एबीसीडी को लिख लीजिए। और 100 बार आपने अगर एबीसीडी लिख ली है, आप गिनती काउंट कर लीजिए, 100 बार आपको एबीसीडी लिखनी है। इसी तरीके से कुछ नहीं करना, 100 टाइम्स एबीसीडी लिखनी है, 100 टाइम्स एबीसीडी लिखनी है, ये आपको करना है। फिर बाकी आपको जब शिफ्ट की का यूज करना है, छोटा लिखना है कोई बड़ा लिखना है, तो आपको जैसे कि मान के चलो राइट हैंड से आप टाइप करोगे तो लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर है उससे शिफ्ट की को प्रेस कर देना, होम कीज पर ही हाथ रहेगा। इसी तरीके से जब आप राइट हैंड से मतलब लेफ्ट हैंड से लिखोगे, टाइप करोगे कहीं कोई भी, तो आपको ये जे पर ही रखनी है, मतलब इंडेक्स फिंगर को वहीं रखना है, और आपको इस साइड वाली मतलब राइट हैंड साइड वाली जो शिफ्ट है उसको दबा देना है। अगर आप लेफ्ट से टाइप करोगे तो राइट हैंड की लिटिल फिंगर से शिफ्ट को दबाओगे, और अगर आप राइट हैंड से टाइप करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड की जो
लिटिल फिंगर है उसको शिफ्ट पर लेकर जाना है। ये काम करना है आपको अक्षर छोटे बड़े करने के लिए। तो बाकी ऑलमोस्ट इंग्लिश टाइपिंग में इतना ही है। जितनी प्रैक्टिस करोगे ABCDEFGHI पूरा आपको अल्फ़ाबेट 26 अक्षर ये पूरे के पूरे लिखने हैं। 100 बार आप लिख लीजिए और 100 बार लिखने के बाद में फिर आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए इंग्लिश का, कोई भी जो टाइपिंग ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट होते हैं वो आप उसकी उस पर प्रैक्टिस कीजिए। आप विश्वास कीजिए डेली 2 घंटे भी, अगर 2 घंटे नहीं बल्कि मैं कहूँ कि 1 घंटे भी डेली आप 15 दिन तक प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत अच्छी स्पीड मिलने वाली है। चलिए इतना ही। आपको मेरी क्लास ये दी हुई टाइपिंग की कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सिर्फ एक ही क्लास में हमने आपको इंग्लिश टाइपिंग कैसे सीखते हैं ये जानकारी दे दी। यही प्रैक्टिस कीजिए, यही प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी टेंशन फ्री हाथ कैसे रखना है वह भी बता दिया, पोजीशन क्या होगी वह भी बता दिया। तो सारी चीज़ यही है। बाकी प्रैक्टिस जितना करोगे आपको ये टाइपिंग बहुत अच्छे से आएगी। चलिए मिलते हैं कुछ टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।